आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। मुंबई के साकीनाका स्थित जो कि अंधेरी इलाके में आता है, वहां पर बीएमसी वार्ड क्रमांक 161 में हमारे जो संवाददाता है जुल्फिकार काजी भू माफियाओं के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिलती, लेकिन बशर्ते बीएमसी अधिकारी जो है वो भू माफियाओं का साथ नहीं देते। ये गंभीर आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बीएमसी के अधिकारी खुद भू माफियाओं को मौका देते हैं कोर्ट में जाने का, और जो भू माफिया है वो कोर्ट की शरण में जब जाते हैं तो मामले को लंबा खींचते हैं, जिसके कारण लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। हम खुद यहाँ पर जो जुल्फिकार काजी जी हैं उस मामले पर प्रकाश डालेंगे। आपका स्वागत है जुल्फिकार जी। ये बताइए हमें कि जो आपने अभी शिकायत की थी यहाँ पर वार्ड क्रमांक 161 में भू माफियाओं को लेकर, उसके ऊपर अभी तक कितनी सफलता मिली? सर 2 बार तो इसका 6 रूम जो है 5 रूम डेमोलिशन हो चुका है, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक करके रूम बनाना शुरू कर दिया और बनाते बनाते 30 रूम बना दिए उन्होंने जी। और अभी जाके अचानक में पता चल रहा है कि इन लोगों ने 13 को कोर्ट में ले गए हैं जी। और उस चाली का नाम उन्होंने डाले हैं रहीम चौल जी। जबकि मेरी जो कंप्लेंट है वो पूरी नारायण कंपाउंड के ऊपर थी जी। ये रहीम चौल ऑलरेडी 20 साल से पहले से ही थी जी। इसके पीछे से चिटक के एक बाउंड्री लगी हुई थी जो बीएमसी के क्षेत्र में आती थी। उस बाउंड्री को तोड़ के उसी रूम को चिपका के इन्होंने रूम बांधा है, और उसके ऊपर अभी फिलहाल में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सुनने में ये आ रहा है कि वो 13 रूम कोर्ट में जा चुके हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रहीम चौल वाले ऑलरेडी जो पहले से उसके अंदर थे वो कहाँ जाएंगे जी। और इन लोगों का क्या होगा ये अभी तक कुछ समझ। देखिए, गंभीर आरोप है जुल्फिकार काजी जी का कि जो मसला था, इन्होंने जो शिकायत की थी, उन्होंने नारायण कंपाउंड को लेकर के शिकायत की थी, और जो कोर्ट में पेपर दिखाए गए हैं वो पुराने जो पहले से वहां पर रह रहे हैं वो रहीम चौल करके वहां पर दिखाया गया है, जो कि सरासर कोर्ट को गुमराह करने का एक तरीका भू माफियाओं ने खोज निकाला है। आज जुल्फिकार भाई जी बता रहे हैं यहां पर कि सबसे बड़ा अहम प्रश्न तो ये है कि जो रहीम चौल के बासिंदे हैं, जिनको खुद पता नहीं होगा कि उनके पेपर को इस्तेमाल करके कोर्ट में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। रहीम, ये बताइए कि ये जो जनता के साथ में, जनता के भावनाओं के साथ में ये भू माफिया खिलवाड़ करते हैं, उसमें बीएमसी के अधिकारी साथ देते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहें? चलिए, सरासर तो एक नाइंसाफी है, क्योंकि जबकि ऑलरेडी हम नारायण कंपाउंड के बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हैं और अचानक में ये लोग जो है कि रहीम चौल्स के उसके अंदर पेपर लगा रहे हैं, तो पता नहीं इन लोगों का क्या मंशा है, या शायद इनकी मिली भगत होगी तो वही समझे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो रहीम चौल वाले हैं वो फंसने की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर जुल्फिकार काजी जी बता रहे हैं कि रहीम चौल के जो निवासी हैं, जो बासिंदे हैं, कई वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने अपने सपनों का आशियाना वहां पर बसा रखा है। क्या उनके आशियाने के कागजों का दुरुपयोग करके कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है? और यदि ऐसा है तो बीएमसी अधिकारी अभी तक धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं, गूंगे बहरे क्यों बने हुए हैं? बीएमसी के अधिकारी अभी तक अपना जवाब क्यों नहीं दाखिल किए हैं? ये एक अहम प्रश्न है, और ये तभी होता है कि जब भू माफिया बीएमसी अधिकारियों के जेबों को भरे रहे। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे भी ये भी है कि जो भू माफिया अफजल चौधरी है वो स्वयं आगे ना आकर के वहां के बासिंदों को, वहां पर जो अवैध निर्माण के जिनके नाम से वहां पर बना हुआ है, उनको आगे करके इसको कोर्ट में केस किया गया है, ताकि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा लटकाया जा सके। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि अगर इसके ऊपर जो नाम उसके अंदर सामने आए हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पास में अगर 10 साल पुराने या 15 साल पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो शायद आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे उनके पास में। तो जो ऑलरेडी रहीम चौल वाले हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर मंगाए जाए, तो ये दोनों की जब ये इंफॉर्मेशन ली जाए तो समझ में आएगा कि इन लोगों ने किस तरीके का क्या। तो आज की इस इंटरव्यू से हम आगाह करेंगे जो रहीम चौल के बासिंदे हैं, जो कई सालों से वहां पे रह रहे हैं, वो कम से कम इस मामले की जानकारी को तह तक जाए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में यह हो सकता है कि उनके कागजों का दुरुपयोग हुआ है। यदि वहां से किसी भी प्रकार का वैकेंट करने का या वहां पे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर कोर्ट से आ जाता है तो उनके भविष्य पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। कैमरा पर्सन विजय प्रकाश ओझा के साथ मैं ओम प्रकाश मिश्रा, न्यूज फर्स्ट मुंबई।